चलिए अगला सवाल नंबर कौन सा है, 15। ठीक, क्या कहता है, 2 to the power 2x+3, 2 to the power 2x+3 इक्वल टू 65 और 2 to the power x माइनस का 1 इक्वल टू प्लस कितना है, 57। ठीक, 2 to the power 2x+3 इक्वल टू 65, 2 to the power x-1 प्लस कितना है, 57 है। चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2x इंटू 2 to the power 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अर्थात 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 65, 2 to the power कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, 2 to the power x माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए अब हम मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, 2 to the power x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक, 2 to the power x बराबर t मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 to the power x t हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 to the power कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 और यहाँ पर t माइनस कितना होगा, 1 होगा, प्लस कितना होगा, 57 होगा। ठीक, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर 8 t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 8 t स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 65 t हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक, 65 t माइनस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 57 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, 8 t स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे, 65 t, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर 5 3 कितना होगा, 8 होगा, वो भी क्या होगा, ये माइनस में 8 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 t स्क्वायर माइनस का 65 t और प्लस का कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, 8 8 64 गुणा कर दीजिए, 64 हो जाए और जोड़ दीजिए 65 हो जाए, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 8 t स्क्वायर और क्या लिखेंगे, माइनस से क्या लिखेंगे, 64 और प्लस क्या लिखेंगे, 1, 64 प्लस 1 और ये t हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 t स्क्वायर माइनस का कितना होगा, 64 t माइनस का t प्लस का 8 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 8 t स्क्वायर माइनस का 64 t एक ब्रैकेट में, ठीक, माइनस का यहाँ पर t माइनस का 8 एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए 8 t कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, t माइनस कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, यहाँ पर कितना कॉमन कर लेंगे, 1, तो t माइनस 8 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t माइनस का 8 बचेगा और 8t माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, चलिए इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 8t माइनस का 1 और t माइनस 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बराबर कितना होगा, 8 होगा, या फिर t बराबर कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक, t का मान या 8 होगा या t बराबर कितना होगा, 1/8 होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम, हमने t बराबर क्या माना है, हमने तो t बराबर 2 to the power x माना है ना, तो यहाँ पर चलिए एक पक्ष हम ले लेते हैं, 2 to the power हमने x माना है, तो यानी कि t बराबर कितना है, 8 है, t बराबर कितना है, 8 है, t का मान हमने 2 to the power x माना है, इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, 2 to the power क्या लिख देंगे, 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 to the power 3 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब घात की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तो घात की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, x बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, t बराबर हमने t बराबर क्या माना है, t बराबर 1/8 है, हमने t बराबर क्या माना है, 2 to the power x बराबर 1 क्या माना है, 8 है, बराबर कितना आया है, 8 आया है, तो यहाँ पर 2 to the power x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 to the power हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इसको 2 to the power 1/2 to the power 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power माइनस का 3 लिख सकते हैं, जब इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक, अर्थात घातों की अब तुलना करेंगे, यहाँ पर जब घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, अर्थात x के मान जो होंगे, x बराबर या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, माइनस का 3 होगा। ठीक, ये x के मान होंगे। चलिए अगला सवाल नंबर कौन सा है, 16।
क्या कहता है 3x/5, 3x/5 का क्या है अंडर रूट है, प्लस कितना है प्लस 3 5/x, 5/√x, अंडर रूट 5/x इक्वल टू कितना है 10 है, इक्वल टू कितना है 10 है, और x डज नॉट इक्वल टू कितना है, अर्थात x का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं हम, चलिए हम मान लेते हैं, माना x/5 अंडर रूट x/5 इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम t मान लेते हैं, ठीक। क्या मान लेते हैं t। चलिए हमने क्या किया 3 अंडर रूट x/5 प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे कितना है x इक्वल टू कितना है 10 है, ठीक है ना, और x डज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए हमने मान लिया, माना अंडर रूट x/5 इक्वल टू क्या मान लिया t मान लिया, ठीक। तो जब इसको t मान लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और x बटे अंडर रूट x/5 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर t लिख सकते हैं, ठीक, और प्लस क्या लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर ये इसका बिल्कुल उल्टा है ना, x/5 है, यहाँ पर कितना है 5/x है, अर्थात इसका क्या होगा उल्टा होगा, तो इसका भी हम 3 बटे क्या लिख सकते हैं, इसको t लिख सकते हैं, इसका क्या लिख देंगे उल्टा लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक, क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3t² प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3t² प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10t हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 10t। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3t² माइनस के क्या लिखेंगे 10t प्लस क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए गुणनखंड कितना है 3 तिया 9, गुणा कर दीजिए 9 हो जाए, जोड़ दीजिए कितना 10, तो 9 का नाम 9 और 9x 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3t² माइनस क्या लिखेंगे 9 प्लस का 1 और क्या लिखेंगे यहाँ पर t प्लस का 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t² माइनस का 9t माइनस का t प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3t² माइनस का 9t एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना, और माइनस का यहाँ पर क्या लिखेंगे t माइनस का क्या लिखेंगे t माइनस का 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना कॉमन कर ले 3t कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 तिया 9 बचेगा, ठीक। t माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस का अगर यदि एक कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा t माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा t माइनस 3 और क्या बचेगा 3t माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t बराबर कितना हो जाएगा t बराबर 3 या फिर t बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक, 1/3 लिख देंगे। चलिए हमने t बराबर क्या माना है t बराबर माना है हमने, चलिए इसको दो बार लिख लेते हैं। t बराबर हमने माना है x/5 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक। t के स्थान पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x/5 होगा ना, वर्ग करेंगे तो इसका रूट कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 9 45, x बराबर कितना होगा 45, तो एक तो x का मान कितना होगा 45 होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा t बराबर क्या निकल के आया है, t बराबर निकल के आया है 1/3 आया है, ठीक, 1/3 आया है। तो t के स्थान पर क्या लेंगे हम x/5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/3 कितना है 3 है, इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x/5 स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए 9x बराबर कितना होगा 5, तो x बराबर कितना होगा 5/9 होगा, ठीक, अर्थात x के मान क्या होंगे x के मान होंगे 45 या फिर कितना होगा 5/9
9 होगा। ठीक, ये इसके मान हो जाएंगे। चलिए अगला कौन सा है, 17 नंबर। क्या कहता है, अंडर रूट 2x प्लस 9, अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस क्या है, x बराबर कितना है 13 है। ठीक, अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल टू कितना है 13 है। चलिए कैसे करेंगे इसको, यहां पर 2x प्लस 9 है ना, अंडर रूट में इक्वल टू, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 13 माइनस x लिख सकते हैं ना, 13 माइनस क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। चलिए अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो 2x प्लस 9 इसका जब हम वर्ग करेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर 13 माइनस इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 है ना, इसका इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर लगा देंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर अर्थात 13 3 कितना होता है 169 होता है ना, 169 होता है। चलिए a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2ab अर्थात 13 दूनी कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, इन सारे को हम उधर भेजते हैं। अब तो यहां पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे 26x और माइनस के क्या लिखेंगे 2x और प्लस के क्या लिखेंगे 169 और माइनस के क्या लिखेंगे 9 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक, x स्क्वायर माइनस का 26x और इसको इस तरफ ले आए माइनस का 2x हो गया और यहाँ पर 169 इधर ही है और इसको भी इस तरफ ले आए माइनस का कितना होगा 9 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस और 26 और 2 कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 160 बचेगा है ना, 160 बचेगा। चलिए अब क्या करते हैं हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, चलिए तो 160 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक, अर्थात 20 और गुणे 8 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा और 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 160 हो जाए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए 28 हो जाए। ठीक, ये वाला चिन्ह ध्यान रखना ठीक ना, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो जोड़ दीजिए तो इतना हो जाए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो घटा दीजिए तो इतना हो जाए। ठीक, चलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे फिर 20 और प्लस क्या लिखेंगे 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 8x प्लस का 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 20x एक ब्रैकेट में माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ पर 8x और माइनस का 160 एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना कॉमन कर सकते हैं यहाँ x माइनस 20 माइनस कितना कॉमन 8, यहाँ पर x माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 20 और x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या कि x बराबर 20 या फिर क्या होगा x बराबर 8 होगा। ठीक, तो इसके दो मान हो जाएंगे x बराबर 20 और कितना होगा 8 होगा। इसकी जांच तो नहीं करनी है, चलिए इसकी जांच कर लेते हैं कि दोनों में से कौन क्या है सत्य है, यानी कि कौन इसका यानी कि इसके लिए कौन वेरीफाई है ना, कौन सा ऐसा मान है जो 20 है या 8 है, इसके लिए क्या होता है ये वेरीफाई होता है, अर्थात दोनों का पक्ष क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए। कौन सा मान है चलिए देख लेते हैं। चलिए क्या है यहाँ पर तो हम क्या देखते हैं x बराबर पहले 20 रख के देखते हैं है ना, x बराबर 20 रख के देखते हैं और x बराबर क्या देखते हैं 8 रख के चेक करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक, चलिए हम x बराबर 20 समीकरण 1 में रख के देखते हैं। चलिए देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना है 9 अंडर रूट और क्या है प्लस कितना है यहाँ पर
20 हो जाएगा, है ना, 20 ही तो रख रहे हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना होगा 9 और प्लस कितना होगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 अंडर रूट 49 प्लस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 कितना होगा 7 होगा, है ना, अर्थात 7 का वर्ग लिखेंगे तो उसके वर्ग से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7 प्लस कितना होगा 20 इक्वल टू कितना होगा 13। तो 20 7 27 इक्वल टू कितना होगा 13। तो ये तो डज नॉट इक्वल है, अर्थात x बराबर 20 नहीं हो सकता, यानी कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता है ये वाला x बराबर 20। चलिए अब x बराबर क्या रखते हैं 8 रख के देखते हैं। चलिए x बराबर 8 रख के देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर 2 गुणे क्या लिखेंगे 8 प्लस क्या लिखेंगे 9 और प्लस कितना है ये अंडर रूट यहीं तक है, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्लस कितना होगा 8 इक्वल टू कितना होगा 13। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 प्लस कितना होगा 9 इसका अंडर रूट प्लस कितना होगा 8 इक्वल टू कितना होगा 13। तो 16 9 25 कितना होगा 25 प्लस कितना होगा 8 होगा इक्वल टू कितना होगा 13 होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना होगा 13 होगा, और 8 और 5 13 बराबर कितना होगा 13 होगा, अर्थात ये इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, कौन x बराबर 8। तो x बराबर 8 ही इसका क्या होगा हल होगा, ठीक है ना, अर्थात x बराबर 8 क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कौन सा है 18, क्या कहता है 217 माइनस यक्स 217 माइनस यक्स इक्वल टू कितना है यक्स माइनस 7। ठीक, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या करेंगे यहाँ पर 217 माइनस यक्स इसका भी वर्ग कर देंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, x माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। चलिए इसका जब इसका वर्ग से इसका अंडर रूट कैंसिल क्या हो जाएगा यहाँ पर 217 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, 217 माइनस यक्स। चलिए इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14 2 भी हो जाएगा। ठीक, 7 दूनी 14x हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं यक्स स्क्वायर और माइनस का क्या है यहाँ पर 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर यक्स और प्लस क्या लिखेंगे 49 माइनस कितना होगा 217 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इन सारों को हम इस तरफ ले आए हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का इस तरफ ले आए प्लस का 49 और इसको भी इस तरफ ले आए कितना होगा ये माइनस का 217 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर कितना बचेगा माइनस का 13x बचेगा माइनस का 13x होगा और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा बताओ 1 कितना 10 17 9 17 कितना हो जाएगा 168 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आप क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं 168 किसमें टूटेगा ये 160 2 8 16 और 2 चौको 8 और 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 का नाम 2 तो ये कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 21 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 11 में से 8 गया 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 13 हो जाएगा। ठीक, तो अर्थात 21 और 8 में टूटेगा। चलिए तो 21 और 8 3 11 21 चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 21 और क्या लिखेंगे माइनस के क्या है 21 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा यक्स माइनस का 168 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे अब यक्स स्क्वायर और माइनस का क्या है यहाँ पर
21x प्लस का क्या होगा 8x माइनस का 168 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 21x प्लस कितना होगा यहाँ पर 8x माइनस का 168 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 21 प्लस कितना कॉमन 8 कॉमन, यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 21 8 करना आउट और 8 दूनी 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 21 और x प्लस कितना होगा 8 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक, तो और यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे 21 होगा या फिर x बराबर कितना होगा -8 होगा। इसको भी वेरीफाई करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए एक बार x बराबर 21 देखते हैं। यहाँ x बराबर 21 देखते हैं, ये इसको क्या है ये बैलेंस करता है, इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। चलिए x बराबर 21 देखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 217 माइनस क्या लिखेंगे 21 अंडर रूट इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 21 माइनस 7 हो जाएगा। 21 माइनस 7 यहाँ पर कितना बचेगा 196 7 में से 1 6 और 11 में से 2 गया 9 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 14 7 4 11 है ना 14 होगा। ठीक, चलिए तो और इसका भी 196 का वर्गमूल क्या होता है 14 ही तो होता है ना 14 इक्वल टू कितना होगा 14 होगा, अर्थात ये इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। ठीक, तो यही x बराबर क्या होगा x बराबर 21 इस समीकरण का क्या है हल है। ठीक है ना, अर्थात हम लिख सकते हैं x बराबर 21 इसका क्या है इसको क्या है संतुष्ट करने वाला मान है। चलिए x बराबर क्या देख लेते हैं कितना है x बराबर माइनस का 8 है। चलिए माइनस का 8 देख लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 217 माइनस और माइनस से और ये भी माइनस का कितना है 217 माइनस का x के स्थान पर क्या इस बार रखेंगे माइनस का 8 रखेंगे और यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा माइनस का 8 और माइनस का 7 है, माइनस का कितना है 7 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 217 प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का माइनस और ये भी माइनस है। ठीक है ना, प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा और 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 8 7 15 कितना होगा 200 कितना होगा 25 होगा 225 इक्वल टू कितना है माइनस का 15 है। ठीक, तो 8 7 15 225 अर्थात 225 का वर्गमूल क्या होता है 25 से हम 225 क्या लिखेंगे 25 है ना 25 नहीं 15 दमा 150 हाँ 15 बराबर कितना होगा माइनस का 15। ये तो कहाँ हो रहा है ये माइनस में ना डज नॉट इक्वल। ठीक, अर्थात x बराबर क्या होगा माइनस का 8 इसका क्या इसको संतुष्ट करने वाला मान नहीं। अगला कौन सा है 19 क्या कहता है 25 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू कितना है x माइनस 1 है। चलिए इसका क्या करेंगे इसके भी दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस का x स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर 25 माइनस x स्क्वायर है ना 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे 2ab। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे x स्क्वायर और प्लस
एक्स स्क्वायर इसको भी उस तरफ भेज रहे हैं, ठीक। और माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x, माइनस का 2x और प्लस का 1 और माइनस का 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर इसको भी इस तरफ भेज दे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 2x है प्लस 1 है और इसको भी इस तरफ ले आए, कितना होगा ये माइनस का 25 इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या करता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2x, कितना बचेगा माइनस का 24, है ना, बड़ी संख्या है, माइनस का 24 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब 2 से सारे में भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना होगा 0। तो इसको भी देखिए गुणा कर दीजिए, 12 घटा दीजिए कितना यक, है ना, 4 × 12, हाँ ठीक। चलिए तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे 4 और माइनस के क्या लिखेंगे 3, 4 × 12 यक्स माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के क्या लिखेंगे 3x माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 4x एक में और प्लस का यहाँ पर 3x माइनस का 12 एक में इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस कितना होगा 4 होगा, प्लस का यहाँ पर कॉमन कितना 3, तो x माइनस कितना होगा 4 होगा, ठीक। x माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना होगा 4 होगा या फिर x बराबर कितना होगा x बराबर माइनस का 3 है। सत्यापन करना है, चलिए सबसे पहले हम 4 रख के देखते हैं इस समीकरण में, ठीक है ना, 4 रख के देखते हैं, 4 या माइनस का 3 जो भी रख के देखते हैं। चलिए 4 रखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए हम x बराबर 4 रख के देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 25 माइनस यहाँ पर 4 का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4 पे चेक कर रहे हैं, ठीक। x बराबर 4 इसको संतुष्ट करता है या नहीं, 25 माइनस 4 का वर्ग इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना होगा 25 माइनस कितना होगा 16 इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 3, ये कितना होगा 16 9 25 अर्थात कितना बचेगा अंडर रूट 9 बचेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 9 का वर्गमूल कितना 3 बराबर कितना होगा 3 होगा, अर्थात x बराबर 4 इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, x बराबर 4 इसको क्या कर रहा है x बराबर 4 इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, ठीक। तो x बराबर 4 इसका क्या है हल है, अरे मतलब इसको मान को क्या संतुष्ट करता है इसको, ठीक है ना। तो ये इसके लिए क्या है, इसके लिए हम कह सकते हैं ये इसको क्या करता है वेरीफाई करता है, अर्थात x बराबर 4 इसका क्या हो सकता है मान हो सकता है। चलिए अगला हम 3 देखते हैं, कितना है माइनस का 3 है, माइनस का 3 चेक करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 और माइनस का क्या है, माइनस का क्या लिखेंगे माइनस का 3 है ना, 3 है माइनस का 3, चलिए माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, इसका क्या है अंडर रूट इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 3 और माइनस का क्या होगा माइनस का 1 है, माइनस का कितना है 1 है, x के स्थान पर माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा है ना प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16 अंडर रूट 16 इक्वल टू माइनस का कितना होगा 4 होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4 बराबर माइनस का 4, अर्थात 4 बराबर माइनस का 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अर्थात x बराबर माइनस का 3 कुछ नहीं करता है, x बराबर 4 ही क्या होगा इसका मान होगा, अर्थात x का मान क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 4।